फिर हमारा देश आज़ाद भी हुआ बाद में। तो ये हो गया आज़ादी से पहले से भगत सिंह का परिवार का इतिहास कि भगत सिंह जी अकेले नहीं, उनकी 5-5, 6-6 पीढ़ियाँ नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ती आई। मार्च 1931 भारत के लिए एक गौरवशाली व ऐतिहासिक दिन। आज ही के दिन आज़ादी के मतवाले शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को फांसी पर लटकाया गया था। इस खास दिन को लेकर वीर महापुरुषों के लिए चंद पंक्तियां तो बनती ही हैं। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिलों में बसाए रखना। अब आपको सुनाते हैं आज के दिन की सबसे महत्वपूर्ण गाथा शहीद भगत सिंह के पोते यादवेंद्र सिंह की जुबानी। जब हम बात भगत सिंह जी की करते हैं तो भगत सिंह जी की एक नहीं 5-5 पीढ़ियों ने नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। अगर हम बात करें भगत सिंह जी के परदादा सरदार फतेह सिंह जी, वो महाराजा रंजीत सिंह जी की फौज में जर्नैल हुआ करते थे। महाराजा रंजीत सिंह यहाँ बैठे सारे लोग जानते होंगे इतिहास में, जिन्होंने बाद में जब मुगल काल हमारे देश में आताताई हो गया था, उन्होंने संघर्ष किया। तो उनकी फौज के अंदर भी जो सेनापति, हिंदी में हम कहते हैं, पंजाबी में जिसको हम जर्नैल कहते हैं, वो भगत सिंह जी के परदादा सरदार फतेह सिंह हुआ करते थे। उसी तरह अगर हम भगत सिंह जी के दादाजी की बात करें तो भगत सिंह जी के दादाजी यानी सरदार अर्जुन सिंह जी, गदर पार्टी मूवमेंट आप सबने सुना होगा, उसके आयोजकों में से एक हुआ करते थे सरदार अर्जुन सिंह जी। और तो और जब हमारे देश में अंधविश्वास ज़्यादा फैल गया था, एक महर्षि दयानंद जी ने एक प्रथा चलाई थी जिसको आर्य समाज के नाम से था। उसके उत्तर भारत के संस्थापक सदस्यों में से सरदार अर्जुन सिंह जी यानी भगत सिंह जी के दादाजी हुआ करते थे। उनका जगो पवित्र भी महर्षि दयानंद जी ने किया दुनिया में, क्योंकि आर्य समाज बहुत उसको बताता है और अच्छी बात है। नाइंसाफी के खिलाफ हर समाज ने बीड़ा उठाया तो उसमें आर्य समाज भी आगे था। अब बात आती है भगत सिंह जी के पिताजी किशन सिंह जी। वो लाला लाजपत राय जी के साथ सारी उम्र अंग्रेजों से लोहा देते रहे, जेलों में जाते रहे, अपना संघर्ष करते रहे। फिर बात आती है भगत सिंह जी के एक चाचा जी स्वर्ण सिंह जी। एक ऐतिहासिक बात देखिए, कुदरत देखिए, उनका भी जो निधन जेल के अंदर अंग्रेजों से लड़ते हुए 23 साल की आयु में हो गया था। सरदार स्वर्ण सिंह भगत सिंह जी के सगे चाचा थे। कसूर क्या था? वो अखबारों के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ, उनके कानूनों के खिलाफ, उनके जुल्मों सितमों के खिलाफ लिखा करते थे। अंग्रेज उनको रोका करते थे कि आप हमारे बारे में लेख ना लिखें, पर वो कहते थे नहीं, मैं लिखूंगा क्योंकि मैं सच्चाई बोलता हूँ। अंग्रेजों ने उन्हें परेशान करने के लिए लाहौर की ब्रिस्टल जेल के अंदर रखा, कोलू के बैल की तरह उनसे काम कराया। कोलू आप सब समझते होंगे, चलाया जाता है। वहाँ उनको इतनी यातनाएं दी गई कि उनका जेल के अंदर ही 23 साल की आयु में निधन हो गया। कुदरत का करिश्मा देखिए, उन्हीं का ही भतीजा 23 साल की आयु में रास्ते में फांसी के फंदे में चूमा, और ऐसा चूमा और ऐसी जोत जगा के गया उसी साम्राज्य का जो कहता था हमारे सूरज नहीं डूबता, उसको डुबो के भी 7 समुद्र पार ले गया। बात आती है भगत सिंह जी के एक और चाचा जी अजीत सिंह। आप देख रहे हैं हमारे साथ साहिबान है, उन्होंने पगड़ी पहनी हुई है। और मैं तो ये कहूँगा, हम हिंदुस्तान के किसी भी धर्म से आते हैं, किसी भी जाति से आते हैं, किसी भी प्रदेश से आते हैं, हम सब पगड़ी बांधते हैं और उसको बहुत स्वाभिमान के साथ बांधते हैं, बहुत मान सम्मान के साथ और गर्व के साथ बांधते हैं। तो जो ये हमारी पगड़ी थी, और खास तौर की हमारा देश आज भी 70% किसानों में निर्भर करता है, खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, गांव में बसता है हिंदुस्तान आज भी 70%। उस समय भी अंग्रेजों ने एक लगान लगाया था हमारे देश के किसानों के ऊपर। तब भगत सिंह जी के चाचा जी अजीत सिंह जी ने एक नारा दिया था, पगड़ी संभाल। इतना बड़ा उन्होंने वो नारा खड़ा किया था, इतना बड़ा आंदोलन कर दिया था कि अंग्रेज उनसे इतना डर गए थे कि उनको 40 साल के लिए क्या कहते हैं, देश बाहर कर दिया, देश निकाला दे दिया। 40 साल का देश निकाला दे दिया अजीत सिंह जी को। वो भी ताउम्र जर्मनी में रह के देश की आज़ादी के लिए काम करते रहे। और जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था 15 अगस्त को, उसके थोड़े टाइम, 1 महीना पहले जब वो हिंदुस्तान में आए और जब उनको पता चला कि 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उनको बुरा लगा। उन्होंने नेहरू जी को भी हॉटलाइन पे फ़ोन किया। डहलौजी एक जगह है हमारे देश में, वहाँ जाइएगा, वहाँ अजीत सिंह जी की समाधि है। तो वहाँ पे उनका क्योंकि अंतिम समय बीता था, तो उनके बाद यादगार में समाधि भी है।
15 अगस्त के दिन ही उनको ये बहुत बुरा लगा कि जिस हिंदुस्तान के लिए हम लोग लड़े थे, ये वो हिंदुस्तान नहीं है जिसमें विभाजन कर दिया गया। ऐसा विभाजन किया गया, निर्दोष हिंदुस्तानी यहाँ भी मरे, वहाँ भी मरे, हर जगह लोगों का कत्लेआम। तो ये तो अजीत सिंह जी की बात है। 4-5 पीढ़ियाँ मैंने आपको गिनवाई। अब आते हैं बात भगत सिंह जी की, जिनको हम सब जानते हैं। उनका त्याग क्या था, उनका बलिदान क्या था, उनकी सोच और उनके विचार क्या थे। उसी तरह जब भगत सिंह जी की शहादत हुई है, आज आपके बीच में हम लोग एक बहुत नया चीज़ लेके आए हैं, नरेश जी के माध्यम से आपके बीच में जाएगी। जब भगत सिंह जी की शहादत हुई, उनकी फांसी हुई, तब मेरे दादाजी यानी भगत सिंह जी के सगे छोटे भाई कुलबीर सिंह जी 14 साल की उम्र के हुआ करते थे। शायद आप सब लोगों ने कहीं पढ़ा भी होगा, कहीं पर उसका जिक्र भी आता है। जब भगत सिंह जी अपनी माता जी विद्यावती जी को कहते हैं, पंजाब माता को, उनको खिताब दिया गया था पंजाब माता का विद्यावती जी को, भगत सिंह जी की माता जी को यानी मेरी परदादी जी को, उनको पंजाब माता कहा जाता है। जब उन्होंने कहा माँ मेरी लाश को लेने तुम मत आना, कुलबीर को भेज देना। कहीं आई और आप माँ मेरी लाश को देख के रो पड़ी तो दुनिया कहेगी देखो भगत सिंह की माँ रो। तो जब वो कहते थे वही कुलबीर सिंह जब उनसे अंतिम समय मिलने गए तो उन्होंने यादगारी तौर पे, क्योंकि हम भगत सिंह जी के 2 चित्र ज़्यादा देखते हैं, एक पगड़ी वाला और एक हैट वाला, तो उनके दोनों स्वरूपों को मिला के उन्होंने उनसे यादगारी हस्ताक्षर दिए थे। तो उस हस्ताक्षर वाला चित्र जो है आज नरेश जी के माध्यम से यहाँ लोगों के बीच में वितरित भी किया जाएगा। आप लोग अपने घरों में भी लगाइए उनका ओरिजिनल फोटो जैसे। और मेरा तो ये भी मानना है भगत सिंह जी का मैं अकेला वारिस नहीं हूँ, पूरा हिंदुस्तान उनका वारिस है, हर भारतीय उनका वारिस है। इसी तरह उसी तरह फिर जब वो उनको शहादत हुई, फिर मेरे दादाजी कुलबीर सिंह जी उन्हें खुद अपनी 15 साल की जेल है। इस तरह से फिर हमारा देश आज़ाद भी हुआ बाद में। तो ये हो गया आज़ादी से पहले से भगत सिंह का परिवार का इतिहास, कि भगत सिंह जी अकेले नहीं, उनकी 5-5, 6-6 पीढ़ियाँ नाइंसाफी के खिलाफ लड़ती आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हमें कमेंट ज़रूर करें।